नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइज, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी पकड़ चाहते हैं अपने टेंस टॉपिक पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए गाइज शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों मन में यही उठता है कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान कैसे होती है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इस टेंस के वाक्यों में क्या होता है, एंड में या तो रहा था, रही थी, रहे थे। जैसा मैं कहूं, मैं खेलने जा रहा था, सीता सो रही थी, लोग घूम रहे थे। तो जहां पे भी दोस्तों रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, वो सारे वाक्य होते हैं आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला होता है आपका एज यूजुअल अफर्मेटिव, जिसका रूल देखते हैं अब। दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर में से एक आएगा, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब कहां पे वॉज आएगा, कहां पे वर, पहले भी बता चुका हूं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, आय क्या है, एक प्लूरल, बहुत बार बता चुका हूं। आय एक प्लूरल है, बट आय के साथ हमेशा वॉज आता है दोस्तों, वर नहीं आता। आय के साथ वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, और आय के साथ हमेशा वॉज का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल से और बेहतर समझते हैं। देखिए, राम घूमने जा रहा था, राम घूमने जा रहा था, तो इसे क्या लिखेंगे, राम वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, राम वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, लोग स्टेज पर नाच रहे थे, लोग स्टेज पर नाच रहे थे। अब लोग आ गया, लोग क्या है, प्लूरल, क्या आ जाएगा, वर। People were dancing on the stage, people were dancing on the stage। ठीक है दोस्तों, मैं घूमने जा रहा था, मैं घूमने जा रहा था, मैंने कहा मैं, यानी आई क्या है, एक प्लूरल है, बस क्या आता है, वॉज। आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक, आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों इसी टेंस के अंडर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन किस रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सिंपल है दोस्तों, सिर्फ नहीं यानी नॉट का एडिशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका रूल होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका वॉज या वर जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आ जाता है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए, राम घूमने नहीं जा रहा था, राम घूमने नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, राम वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, लोग स्टेज पर नाच नहीं रहे थे, लोग स्टेज पर नाच नहीं रहे थे। पीपल वर नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज, पीपल वर नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज। मैं घूमने नहीं जा रहा था, मैं घूमने नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, आई वॉज नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है दोस्तों, आई है क्या है, प्लूरल, बट क्या आता है हमेशा, वॉज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह पत्र नहीं लिख रहा था, वह पत्र नहीं लिख रहा था। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन इन नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों क्या होगा, एज यूजुअल सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। इसमें देखिएगा, इसका रूल देखिए, सबसे पहले इसमें आ जाती है दोस्तों आपकी WH फैमिली, उसके बाद आता है आपका वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दो चीजें अगेन ध्यान देने वाली हैं। सब्जेक्ट से पहले आ जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, और अगर वाक्य में कोई WH फैमिली का वर्ड है तो वाक्य की शुरुआत होगी आपके WH फैमिली के वर्ड से। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। क्या राम घूमने जा रहा था, क्या राम घूमने जा रहा था। वॉज राम गोइंग फॉर अ वॉक, वॉज राम गोइंग फॉर अ वॉक। दोस्तों यहां पे देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई सब्जेक्ट से पहले, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे, क्या लोग स्टेज पर नाच रहे थे। वर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज, वर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। क्या मैं घूमने जा रहा था, क्या मैं घूमने जा रहा था। वॉज आई गोइंग फॉर अ वॉक, वॉज आई गोइंग
फॉर अ वॉक? क्या वह पत्र लिख रही थी? क्या वह पत्र लिख रही थी? वॉज शी राइटिंग अ लेटर? वॉज शी राइटिंग अ लेटर? ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके इंटेरोगेटिव में कैसे, किस तरीके से, किस रूल के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों नेगेटिव इंटेरोगेटिव में किस रूल के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सिंपली इंटेरोगेटिव की तरह ही रहता है, सिर्फ नॉट का एडिशन हो जाएगा। नेगेटिव मींस नॉट। रूल देखिएगा, WH फैमिली, वॉज वर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है आपका नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देखते हैं कुछ। क्या राम घूमने नहीं जा रहा था? क्या राम घूमने नहीं जा रहा था? वॉज राम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक? वॉज राम नॉट गोइंग फॉर अ वॉक? ठीक है दोस्तों, क्या लोग स्टेज पर नहीं नाच रहे थे? क्या लोग स्टेज पर नहीं नाच रहे थे? वर पीपल नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज? वर पीपल नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज? ठीक है दोस्तों, क्या मैं घूमने नहीं जा रहा था? क्या मैं घूमने नहीं जा रहा था? वॉज आई नॉट गोइंग फॉर अ वॉक? वॉज आई नॉट गोइंग फॉर अ वॉक? दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आई के साथ हमेशा वॉज, आई एक प्लूरल है बट फिर भी क्या आता है, वॉज। ठीक है, क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी? क्या वह पत्र नहीं लिख रही थी? वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर? वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर? ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन इन नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये टेंस और ये वीडियो दोनों ही समझ आए होंगे और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।